नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल तो कटघरे में खड़े ही हैं। प्रश्न ये उठने लगा है कि संजय सिंह का क्या होगा, और ये जो सवाल पैदा हुआ है ये नाहक ही नहीं है। इसकी वजह एजेंसियों की कार्रवाई है, और उसमें भी ईडी जिस तरह से सक्रिय है और उसने अचानक ही धड़ पकड़ शुरू कर दी, उससे आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है और तमाम लोग सदमे में चले गए कि ये क्या होने जा रहा है। अब अगला सवाल ये होगा कि आखिर में ईडी ने किया क्या है, जो कुछ किया है तो मुद्दा क्या है, जिसे हिरासत में लिया गया है क्या उसके पास ऐसी सूचनाएं हैं जिसके कारण अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का संकट बढ़ सकता है, और ये जो चर्चा चल पड़ी है कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तो इसका क्या कारण है। ये तमाम तरह के प्रश्न उठे हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जहां तक मसला मुद्दे का है तो वो दिल्ली का शराब घोटाला है, और ये तो एक तरह से आप कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस पूरे घोटाले में ही डूबी हुई है, ऐसे आरोप लगे हैं। भाई, मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो जेल में सिर्फ इस घोटाले की वजह से। जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई थी तब सीबीआई ने 15 लोगों को आरोपी बनाया था, यानी एफआईआर 15 लोगों के खिलाफ हुआ था। उसमें मनीष सिसोदिया भी थे, और एक नाम जो फिर चर्चा में आ गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण था और है, वह है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा को ही ईडी ने हिरासत में लिया है। अब सवाल यह उठता है कि दिनेश अरोड़ा के हिरासत में जाने से संकट तो मनीष सिसोदिया का बढ़ना चाहिए। भाई, ना अरविंद केजरीवाल आरोपी है, ना संजय सिंह आरोपी हैं, तो इनका संकट कैसे बढ़ गया। तो दरअसल ये जो सवाल है ये बड़ा वाजिब है, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले आपको यह समझना होगा कि दिनेश अरोड़ा ने भूमिका क्या निभाई है। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई थी तब सीबीआई के हाथ में सब था, और वही इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ईडी की एंट्री तो बाद के दिनों में हुई है। शुरुआती दिनों में जब सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की और दिनेश अरोड़ा को हिरासत में लिया, तब दिनेश अरोड़ा जो है सरकारी गवाह बन गए, और सरकारी गवाह बनने के बाद इन्होंने पूरी पोल पट्टी ही खोल दी। या मैं यूं कहूं कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस घोटाले का जो तिलस्म है, उस तिलस्म का भांडाफोड़ ही दिनेश अरोड़ा ने किया। यही वजह है कि दिनेश अरोड़ा जब को ईडी ने गिरफ्तार किया तो कई लोग सदमे में चले गए, और उस सदमे में जाने का एक कारण तो यह ही है कि अब और जानकारी आएगी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इसलिए लोग हैरान हो गए क्योंकि सीबीआई के अप्रूवर थे, यानी जो कुछ जानकारी और इस मामले में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और जहां तक आज ईडी या सीबीआई पहुंची है, उसकी अहम कड़ी जो है वो दिनेश अरोड़ा है, उनकी गवाही है। तो अब ऐसी स्थिति में उनको पकड़ा जाना ये लोगों को चौंका रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब जब ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ जाएगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, इसकी 2-3 वजह है। जो कहानी है वो खुद दिनेश अरोड़ा ने सुनाई है, और वो एजेंसियों की चार्जशीट में मौजूद है, और ये वही चार्जशीट है जिसे लेकर संजय सिंह परेशान हो गए थे कि हमारा नाम आ गया, हमारा नाम आ गया। मतलब आरोपी के तौर पर तो नहीं, लेकिन ये उसमें बताया गया कि संजय सिंह की क्या भूमिका रही। वो जो पूरी कहानी है वो कुछ इस तरह से है। दिनेश अरोड़ा की जो पहली मुलाकात होती है वो संजय सिंह से होती है। एक फंड रेजिंग इवेंट होता है आम आदमी पार्टी के लिए। उसी में संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा एक दूसरे से रूबरू होते हैं। उसके बाद में यह मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तक दिनेश अरोड़ा पहुंच जाते हैं।
इसी में यह भी बात निकल कर आती है कि कोई 42 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए चुनाव के लिहाज से जुटाने का जिम्मा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को दिया था। ऐसा दावा किया जाता है एजेंसियों द्वारा कि इस तरह की बात आई है। तब उन्होंने वो चंदा जुटाया और उसका चेक जो है वो मनीष सिसोदिया को दिया। अब आप सोचिए कि दिनेश अरोड़ा कितने महत्वपूर्ण है। ये अरविंद केजरीवाल के घर तक भी जा चुके हैं। विजय नायर जो काम किया करते थे, यानी जो आम आदमी पार्टी की सरकार और साउथ ग्रुप के बीच जो मध्यस्थ का काम वो कर रहे थे, उसमें वो अकेले नहीं थे, दिनेश अरोड़ा भी शुमार थे। जब विजय नायर चुनाव में व्यस्त थे तब पैसा कैसे साउथ ग्रुप से आएगा और कहां कहां जाएगा, इसकी व्यवस्था दिनेश अरोड़ा किया करते थे। कई बार की वो पैसे लेकर आते थे। इस तरह का दावा जो है एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में किया है। तो ये आप ये समझिए कितने महत्वपूर्ण हैं दिनेश अरोड़ा। इनकी मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच थी। अब वो दिनेश अरोड़ा ईडी की हिरासत में जाते हैं और एक जो बड़ी चीज है जो एजेंसियों ने रेखांकित की है वो ये कि अमित अरोड़ा नाम के शख्स, जिनका अपना यही सब धंधा था, उन्होंने फेवर लेने के लिए, यानी न्यू एक्साइज पॉलिसी में उनके लिहाज से कुछ फेरबदल किया जाए, उसके लिए 2.2 करोड़ रुपए का घूस दिया था। किसके जरिए? दिनेश अरोड़ा के जरिए। किसको? मनीष सिसोदिया को। यह एजेंसियों का दावा है। तो ये जो दिनेश अरोड़ा है ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि इनका संपर्क मनीष सिसोदिया से भी है, संजय सिंह से भी है, विजय नायर से भी है, और जो इनका अपना दावा है कि ये अरविंद केजरीवाल तक के घर पहुंचे, यानी इन्हीं सब लोगों के साथ वहां भी गए। तो अब एक जो बातें इन्होंने बताई सीबीआई को, तो एक हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि ईडी भी बहुत कुछ जानना चाहती है और कई ऐसी चीजें हैं जिसकी जानकारी संभवतः दिनेश अरोड़ा के पास है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि दो मामले, या हम कहें दो शख्स जिनके बारे में जानकारी जुटाई जानी है और ये पता किया जाना है कि दरअसल इनकी क्या भूमिका रही। उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं और संजय सिंह भी। तो अब दिनेश अरोड़ा क्या बताएंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और उनके बताने से कितनी चीजें निकल कर आएंगी। और आम आदमी पार्टी के ये दो दिग्गज नेता, एक दिल्ली संभाल रहे हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और दूसरे संजय सिंह संसद संभाल रहे हैं और वो वहां आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और इन दोनों लोगों के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो अब ये देखने वाला मसला रहेगा कि दिनेश अरोड़ा कितनी बात बताते हैं और उसके बाद किसका संकट बढ़ता है। चूंकि 4 नाम तो है ही हैं इसमें, मनीष सिसोदिया भी हैं, विजय नायर भी हैं और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ही हैं, और फिर उधर जो लोग इसमें आरोपी हैं वह भी हैं। अब अगर दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनते हैं जैसा वो सीबीआई में बने तो क्या चीजें होती हैं, और नहीं बनते हैं तो क्या चीजें होती हैं, ये अपने आप में एक सवाल तो रहेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का क्या होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे पर और आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं वह भी जरूर साझा करें, और अगर संभव हो तो आप मतांतर की आर्थिक मदद भी करें और वीडियो को खूब शेयर करें।